हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड का एक टाइप होता है रेस यानी दौड़। ओके, इस क्वेश्चन में यानी कि कहे तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन का एक टाइप कुछ अलग होता है, दूसरा टाइप कुछ अलग होता है। ओके, तो इनमें होता ये है कि स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, और किताबों में इसका जो सोल्यूशन दिया रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, बुक्स जो होती है बुक्स के सोल्यूशन देखते हैं और बुक्स के सोल्यूशन में देखते हैं कि एक एक पेज का सोल्यूशन भरा रहता है। मैं करंटली बता रहा हूँ कि जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिखेंगे वो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको कि आप 10 सेकंड में भी कर पाएंगे। जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये मात्र आपके लिए फर्स्ट वीडियो है। सेकंड 2 वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, और इस वीडियो में बेसिक से चलेंगे हम। यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, इन दी एंड में करेंगे। और इसी वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे किताब में तो एक पेज भर जाएगा। ओके, और आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। ओके, और बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रिक लगानी है, और ट्रिक क्या होगी वो मैं आपको आराम से बताऊंगा। ठीक है, तो रेस वाले क्वेश्चन अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं या फिर करे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करे हैं तो उनमें और कुछ ना कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर या फिर बोल सकते हैं 1 किलोमीटर की दौड़ ए बी को 1 किलोमीटर की दौड़ में जो है ए बी को 100 मीटर से हरा देता है तथा बी सी को 150 मीटर से हरा देता है। इसी दौड़ में ए जो है सी को कितने मीटर से हराएगा? अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को होता है कि भैया वो इसको मानने लगता है कि भैया ए को कुछ मान लिया, बी को कुछ मान लिया, सी को कुछ मान लिया। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ध्यान देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को आप रेशो से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी, रेशो प्रोपोर्शन से कर सकते हैं। कि मैं आपको 2 तरीके से करना क्वेश्चन सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक रूल से सिखाता हूं। देखिए, क्वेश्चन है, पूरी जो रेस है वो उसकी बात हो रही है हमारी पूरी रेस की। उसमें ए बी सी 3 जो है व्यक्ति हैं। उसने बोला है ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है, यानी कि ए की बात हो रही है। अगर हम बात करें पूरा, देखिए मैं अभी बेसिक समझा रहा हूँ इसलिए आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, समझते रहिएगा। बोला गया ए जब भागता है तो ए तो यहाँ पर पहुंच गया, कहाँ पर, ए वाले पॉइंट में पहुंच गया, लेकिन बी जो है 100 मीटर तक रह गया, यानी कि 100 मीटर तक ही रह गया। यानी कि बी ने 900 मीटर की ही रेस पूरी करी है, लेकिन ए ने 1000 मीटर की, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर होंगे। तो 1000 मीटर की ही क्या करी है? दौड़। ओके, दौड़ सॉरी, बी ने जो है कितने की करी है? बी ने 900 मीटर की, यहाँ से तक कितनी दूरी होगी? 900 मीटर की दूरी ही तय करी है, लेकिन ए ने पूरी टोटल 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दूरी तय कर ली है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और इसी पे आधारित जो है आपको क्वेश्चन पूछा है कि बी जो है सी से 150 मीटर की दूरी से हराता है। तो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे करना, अब यहाँ पर देखिए आ जाइए। अब थोड़ा बेसिक हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए और बी और सी दिए हुए हैं। मैंने बोला अगर ए जो है पूरा 1000 मीटर दौड़ जाता है, 1000 मीटर दौड़ जाता है, तो ए जो है कितना मीटर दौड़ेगा? ए जो है यहाँ पर 900 मीटर दौड़ेगा। कितना मीटर दौड़ेगा? 900 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, अब उसने एक और क्वेश्चन तथा यहाँ पर लिखा है तथा बी सी को क्या लिखा है? जो बी यहाँ पर दिया हुआ है, बी जो है वो सी को 150 मीटर से हराता है। अच्छा, अगर बी 1000 मीटर दौड़े, कितना दौड़े? अगर मैं बोल रहा हूँ कि बी जो है 1000 मीटर दौड़े तो वो सी को कितने मीटर से हराता है? 150 मीटर से, यानी 150 मतलब भैया 850। ठीक है, 1000 में से 150 घटे 850 हो गया। अब ये आपको ये बिल्कुल इक्वेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ से आपको 900 लिख दीजिए, यहाँ पर आपको 1000 लिख दीजिए। रेशो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से हो गया। और इन दोनों का इंटू कर दीजिए। ओके, क्या करना है? इंटू कर दीजिए। ठीक है, ओके, आप इंटू कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएंगे 10 के पास 6 जीरो आ जाएंगे, इसके पास भी 6 जीरो आ जाएंगे, इसके पास कितने जाएंगे? 5। ओके, 4 जीरो आ जाएंगी। तो भैया 4 जीरो सभी की उड़ा दीजिए। 4 जीरो उड़ाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर कितना बन जाएगा? यहाँ पर 3 ही जीरो रह जाएंगी, ध्यान रखेंगे। ओके, 9 के बाद से आप 4 जीरो उड़ा देंगे तो कितना रह जाएगा? 90। ओके, 900 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 900 रह जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद इसका 9 का इंटू करेंगे 85 में, तो ये 7। ओके, कितना हो जाएगा? 765। कितना होगा? 765 हो जाएगा। अब आपको ये पता पड़ गया कि ए जो है 1000 मीटर चलता है,
ओके। बी जो है 900 मीटर चल पाता है, और सी जो है उसी टाइम में, देखिए समय कैसा रहेगा, समान रहेगा। ध्यान रखेंगे इस सिचुएशन में समय है समान, कि भैया ये 1 मीटर, ओके, 1 किलोमीटर दौड़ने में ए जो है इतना समय लेता है, बी जो इतना समय लेता है, सी इतना समय लेता है। नहीं, इसमें समय की बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ उसे बात हो रही है मीटर्स की, कि भैया मीटर इतने दौड़ता है, इतने मीटर दौड़ता है। समय की बात आएगी तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ओके, अभी समय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि बात कई स्टूडेंट जो होंगे वो सोच रहे होंगे अरे समय की बात होती तो क्या होता है। नहीं, समय की बात नहीं हो रही, अभी हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको देखना है कि ए जो है सी को कितने मीटर से हरा देता है। क्वेश्चन क्या आया था, ए जो है सी को कितने मीटर से हरा देता है। तो आप देखेंगे 5, ओके, ये 3 और यहाँ पर आएगा 2, यानी कि ए जो है वह कितने 235 मीटर से सी को हरा देगा, 235 मीटर से सी को हरा देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, वो क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर की दौड़ है। कितनी है, अब 100 मीटर की दौड़ होने वाली है, कितनी होने वाली है, 100 मीटर की दौड़ होने वाली है, जिसमें ए जो है बी को 10 मीटर से हरा देता है तथा सी को 13 मीटर से हरा देता है। तो आपको ये बताना है, तो 180 की दौड़ जो है उसमें अगर आपको 100 की जगह अब 180 की दौड़ अगर होती है तो बी सी को कितने मीटर से हराता। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है, दो तरीके से कैसे करके बताऊंगा। देखिए ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और सी की बात हो रही है। 100 ए चलता है 100 मीटर, मैंने कहा 100 मीटर चल रहा है ए, ओके। उसी समय में ओके बी जो चल पा रहा है वो 90 मीटर की दूरी तय कर पा रहा है, और सी जो है 87 मीटर की दूरी तय कर पा रहा है, ठीक है, 87 ही होगा ना भाई, है ना, कितने ही कर पा रहा है, 87 मीटर की दूरी तय कर पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा ये है कि बी जो है, क्या बी जो है सी से कितना, बी जो है सी को कितने मीटर में हराएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि दौड़ को बनाना हमें कितना, 180 मीटर का, कितना बनाना हमें, दौड़ को बनाना 180 मीटर का। अगर आप यहाँ पर दौड़ को बनाते 180 मीटर की, ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना हमें कंपैरिजन किससे करना है, बी से करना है, क्योंकि बी से ही तो कंपैरिजन करना है कि बी जो है कितने देर में हराएगा। तो मैं अगर ये 90 को कितना बनाना है, मुझे 180 बनाना है, तो मुझे इंटू करना पड़ेगा 2 का। अगर मैं यहाँ 2 का इंटू करता हूँ तो यहाँ भी मुझे 2 का इंटू करना पड़ेगा, यानी कि बी जो हो गया वो 180 हो गया, और आपका सी हो गया 7 दूनी 14 और एक आ गया 8 दूनी 16 1 17, यानी कि यहाँ पर, यानी कि बी जो है 180 मीटर दौड़ेगा तो सी जो है इसी समय में कितना 174 मीटर दौड़ पाएगा, यानी कि ये कितने मीटर से हरा देगा, ये 6 मीटर से हरा देगा। अब ये तो हमारी बात हो गई, किस चीज़ की बात हो गई, कि ये हमने बेसिक रूल से किया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसको शॉर्ट, इस क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, कि आपको पता है कि अभी जो है 3 मीटर के अंतर से ये हरा रहा है, क्या हरा रहा है, बी सी को 3 मीटर के अंतर से हरा रहा है। कब हरा रहा है, जब जब ओके जब उसको टोटल डिस्टेंस जो है बी कितनी कवर कर रहा है, 90 कवर कर रहा है, कितनी कवर कर रहा है, 90 या 90 मीटर दौड़ रहा है। अगर वो 90 मीटर की जगह वो 180 मीटर के हिसाब से दौड़ता तो कितने में आ रहा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये हटा दीजिए, ओके, इसे 2 काटेंगे, 3 दूनी 6 मीटर, ओके, ऑप्शन आ गया सी 6 मीटर। इस प्रकार भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आगे शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, पूरे पूछा गया है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर तथा सी को 64 मीटर क्या देता है, 64 मीटर का आरंभ मतलब बढ़त देता है तो बी सी को कितने मीटर का आरंभ देगा। अब आरंभ की बात आ रही है, मैं आपको बहुत सिंपल से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, ओके, क्या 1 किलोमीटर की दौड़ है, ए बी सी सब यहाँ से दौड़ते हैं, क्या करते हैं, सब लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अब ए क्या कहता है, ए कहता है कि यार देखो, अब आप एक काम करो कि बी से कहता है कि आप 40 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। कहाँ पे खड़े हो जाओ, 40 मीटर, ये 40 मीटर की दूरी है। बी से कहता है कि आप यहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, ओके, कितना, आप यहाँ पे जाके खड़े जाओ, यानी कि ये जो है बी कितने मीटर की रेंज है, यानी कितनी मीटर जो है दौड़ेगा, वो दौड़ेगा 960 मीटर, कितना दौड़ेगा, 960 मीटर, 960 मीटर। अच्छा, फिर वो बी से तो ये कहता है, लेकिन सी से क्या कहता है, सी से कहता है अब एक काम करो, तुम भी 64 मीटर दूर खड़े जाओ, कितने, 60 मीटर दूर खड़े जाओ स्टार्टिंग पॉइंट से। प्रारंभ का या फिर बढ़त का मतलब होता है वो कितने आगे कर रहा है किसी व्यक्ति को, जितना वो बोल रहा है, ओके, यहाँ पर खड़ा करा। अच्छा, तो सी जो है कितना, सी की बात हो रही है, तो सी जो है कितना कवर करेगा,
सी जो है 936 जो है मीटर कवर करेगा, 936 मीटर कवर करेगा। अब मैंने इसको बता दिया, बहुत सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, बढ़त का मतलब कोई व्यक्ति आगे बढ़ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें प्लस कर दें, नहीं, आपको माइनस करना है। डिस्टेंस तो माइनस हो जाएगी ना, 100 मीटर ही दौड़ना है भैया, 100 मीटर दौड़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 मीटर का एक फिक्स पॉइंट है कि यहाँ से दौड़कर यहाँ तक जाना है, ये फिक्स पॉइंट है। तो उसने बोल दिया ए से कि मैं तो 100 मीटर दौड़ूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी आप एक काम करो, 40 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। ओके, जो एंड पॉइंट है हमारा और स्टार्ट पॉइंट है वो फिक्स है हमारा, ठीक है, फिक्स है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बी से कि बी आप 40 मीटर या पहले आगे खड़े हो जाओ और सी से 64 मीटर पहले आप खड़े हो जाओ। फिर दौड़ना भागना स्टार्ट करेंगे। ए प्रारंभ बिंदु से स्टार्ट करेगा, बी और सी जो है आगे बढ़कर स्टार्ट करेंगे और खत्म कहाँ पर होंगे, यहाँ पर एंड पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि आप लोग क्या करेंगे, इसमें बढ़त की बात हो रही है तो आप 1040 बढ़ा दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, वहाँ पर ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप क्वेश्चन का आंसर लेकर नहीं आ पाओगे कभी भी। ओके, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, ए बी और सी कर लेते हैं। ए 1000 मीटर दौड़ता है तो उसी समय में बी जो है 960 मीटर दौड़ पाता है, सी उससे और कम में दौड़ पाता है, 936 मीटर में दौड़ पाता है, 936 मीटर दौड़ पाता है। तो उस क्वेश्चन पूछा है बी सी को कितने मीटर का आरंभ देगा। आरंभ देने का मतलब क्या है, मतलब क्या आरंभ देने का, कि बी जो है सी को कितनी आगे बढ़त देगा, कितने मीटर की बढ़त दे सकता है आगे, जिससे क्या है सी जीते बी ना जीते, सी जीते बी ना जीते। सही, मैं क्या बोला, बी जीते सी ना जीते, इतनी कहने का मतलब यही है। बढ़त का मतलब ये होता है कि सी को आगे कर देना, लेकिन बी जो पीछे वाला व्यक्ति जो है, पी जो है वो कितना रिलेक्शन देगा। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ आपके लिए, ठीक है, वहाँ पर मुझे में कंपटीशन हो रहा है, मुझे बहुत अच्छे से आता है आपके लिए, ठीक है, मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती है लेकिन आपको नहीं आती, तो मैं ये बोल सकता हूँ एक काम करो कि आप है ना मुझसे 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं आपके 10 मिनट बात करूंगा, लेकिन फिर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपसे 1 सेकंड पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, है ना, ये बात है आप। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका आप निकालेंगे तो 24 डिफरेंस आ गया, कितना है 24 डिफरेंस आ गया। अच्छा 24 डिफरेंस जो है किसके ऊपर आया है, 936 के ऊपर, 936 को यानी बी की बात हो रही है, बी सी से हो रही है ना, तो 936। अच्छा अब उसने बोला है कि बी सी को कितना, ओके, कितना आरंभ देगा। आरंभ देने का मतलब टोटल डिस्टेंस में से, कितने में से, टोटल डिस्टेंस में से कितना आगे बढ़ने की बोलेगा, टोटल डिस्टेंस में से कितना आगे बढ़ने की बोलेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 1000 है, कितनी है 1000 है। आप काट दी 0 से 0, 24 कितने होते हैं, 24 चौक 96 होते हैं, 4 से काटेंगे 100 को तो आपका 25 बार कट जाएगा, ये जाएगा 25 मीटर, ऑप्शन आएगा ए। क्या आएगा, ऑप्शन आएगा ए 25 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से मैंने कराया है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कि भैया आपको कितना 900 के 960 भग रहा है तो इसको ए को कितना भगाना, 1000 मीटर भगाना है, उसके बाद इसको इंटू करना है, लेकिन वो आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, बी से कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ओके, यहाँ पर हम बी से कंपैरिजन कर रहे हैं और हमें चाहिए कितना है, टोटल डिस्टेंस के हिसाब से इसको प्रारंभ कितने में करेगा वो चाहिए था, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा करा। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन है, आपको जल्दी से करके दिखाना है मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वही टाइप का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, तो आपको जल्दी से जल्दी मुझे क्वेश्चन करके दिखाना है क्या आएगा आंसर ना। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी सी, आपको ये आ गया ए बी सी, ठीक है, ये दौड़ लेता है 1000 मीटर, उसी में अगर आप बात करें किसकी, बी की, तो ये 50 मीटर का 50 मीटर तथा सी जो है 59 मीटर का आरंभ देता है, ठीक है। तो 50 मीटर में घटा दूं, बी में से घटा दूं या नहीं घटा दूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है या नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। ओके, घटा देता हूं मैं तो 950, अच्छा बी जो इतने समय में 950 कर पाएगा, और सी जो है कितना 69 घटा दे भैया हम 1000 में से तो 931। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 19 का, कितने का 19 का, 19 का डिफरेंस कितने पे आ रहा है, 950 पे, किस पे आ रहा है 950 पे आ रहा है ना। और पूछा किस क्या है हमसे, बी सी को कितने मीटर का आरंभ देगा। आरंभ अगर देना है तो वो पूरे में से देगा, यानी कि 1000 मीटर में से देगा, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, 1000 आपसे इंटू करेंगे, 0 से 0 करेंगे, 19 पंजे कितने होते हैं, 19 पंजे 95 होते हैं, और 5 का करेंगे 5 दूनी 10 और 20, यानी कि 20 मीटर का वो आरंभ दे सकता है, बी सी को 20 मीटर का आरंभ दे सकता है। ऑप्शन आएगा यहाँ पर
20 इज करेक्ट आंसर। कितना आएगा 20, ठीक है ओके। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इस टाइप के। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा इसको, और इसके बाद आप इस क्वेश्चन को करेंगे, और आई थिंक डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। अब आप आई थिंक भूल ही नहीं सकते हो कि सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या आना चाहिए क्या नहीं जी। आपको सिर्फ 5 से 7 सेकंड लगेंगे, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसके लिए, मुझे पता है। तो देखिए एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी जो है दौड़ रहे हैं, एक किलोमीटर की दौड़ रहे हैं। यहाँ पर ए जो है बी को 80 मीटर तथा सी को 103 मीटर का आरंभ देता है। मैंने ए बी और सी लिख लिए हैं, आप भी लिख लीजिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। देखिए जो स्टूडेंट मेरे साथ साथ करने की कोशिश कर रहा होगा आप इस क्वेश्चन को, डेफिनेटली उस स्टूडेंट को क्वेश्चन आ जाएगा ओके। तो ए जो है कितना चलेगा, 1000 मीटर चलेगा। बी उससे कितना कम चलेगा, 80 मीटर कम चलेगा। तो कितना हो गया भैया 80, 920 मीटर, है ना। सी जो इससे कितना कम चलेगा, 103 मीटर का। 100 कम कर लेंगे तो हो गए हमारे कितने, 900 गए। 900 में से भी कितने कम करेंगे, 3 कम करेंगे तो 897 हो गए। तो सी चलेगा 897 मीटर। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्या पूछा है, बी सी को, बी सी से पूछा है ना, बी और सी के बीच में पूछा, ए और सी के बीच में नहीं पूछा ना, बी और सी के बीच में पूछा। तो यहाँ पर पूछा है बी सी को जो है कितने मीटर का आरंभ देगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा। अच्छा किससे कंपैरिजन कर रहा है, बी सी को कर रहा है, बी से कर रहा है सी से, बी और सी का कंपैरिजन है तो बी की बात आ रही है ना, बी देना है, बी को कितना करना है, बी को बढ़त देना है, बी को बढ़त देना है। और आपका प्रारंभ की बात आ रही है तो किस में से देना है, टोटल में से प्रारंभ देना है। किस में से देना है, टोटल में से हमें प्रारंभ देना है। तो आप घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जब घटाएंगे 0 से 0 काट दीजिए, 23 का 3 6 ओके, 3 चौक 12 यानी कि 23 ओके, 23 चौक 92 ओके, और 4 से आप ओके ये करेंगे तो कितना आएगा 25 मीटर आएगा। ऑप्शन आ गया 1, क्या आएगा, ऑप्शन आ गया 1। कितना आ गया 1 क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 25 मीटर हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमारा आ जाता है, ठीक है ओके। चलिए आगे। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, एक थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है। अलग टाइप का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, वही जिस तरीके से आप कर सकते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है अब देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ फ्रेंड, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें से ऐसा भी नहीं मैंने क्वेश्चन कराए वो एग्जाम में नहीं है, वो भी एग्जाम में आए हुए हैं ओके। और अगर आपको इनके क्वेश्चन लगाने हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करेंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की जो है एक लिस्ट होगी, टेलीग्राम को जाकर आपको सर्च कर लेना ऑनलाइन फीस के नाम से, या टेलीग्राम की लिंक है तो उसे ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जितनी देर में ए जो है 22.5 मीटर दूरी तय करता है। कोई ए व्यक्ति है वो क्या करता है, जितने समय में, समय जो भी हो, मैं बोलता हूँ समय x है, जितने समय में x जो है यानी ए जो है x समय में 22.5 मीटर की जो है रेस या दौड़ कंप्लीट करता है, उतने ही समय b क्या करता है, यानी b मतलब x समय में ही b क्या करता है 25 मीटर की रेस को कंप्लीट कर लेता है। यानी समय समान है, क्या है, समय समान है। तो क्वेश्चन ये है तय करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा 1 किलोमीटर की दौड़ में, क्या क्वेश्चन पूछा, 1 किलोमीटर की दौड़ में बी जो है ए को कितने मीटर से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा। 1 किलोमीटर की बात आ रही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो ओके। अब देखिए पहली बात ए की बात आ रही है और हमारे बी की बात आ रही है। ए भागता है, ए जो है हमारा 22 मीटर दौड़ पाता है, बी हमारा 25 मीटर दौड़ पाता है। इन दोनों का डिफरेंस करा कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 2.5 जाएगा। अच्छा किससे पूछा है, बी से पूछा है आपने। किससे पूछा है कि बी जो है अगर बी की बात आ रही है, बी को जो है कितना समय लगेगा, कितना मीटर से रहेगा, बी जो है ए को कितना मीटर से रहेगा। तो बी की बात आ रही है तो बी के हमने 25 ले लिया, यहाँ पर 25 हमने ये ले लिया। अच्छा कितने किलोमीटर की रेस हो रही है, अब रेस हो रही है 1 किलोमीटर की, यानी 1000 मीटर की। कितने की, 1000 मीटर की रेस हो रही है। आप एक काम करें, इसका पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 0 लगा दी, इसका 0 से हमने 0 काट दिया, इसके 25 से हमने 25 काट दिया, और कितना बचा, 100 मीटर बचा। कितना बचा, 100 मीटर ओके। ऑप्शन आएगा सी, कितना आएगा, 100 मीटर, ऑप्शन आएगा सी। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है ए जो है बी से 100 मीटर की दूरी कम तय कर पाएगा, या फिर मतलब ये है कि जितने किसी फिक्स दूरी, किसी फिक्स समय में, जैसे मान लीजिए
कि बहुत सारे लोग जो हैं जो रेली भर्ती या फिर आर्मी भर्ती में दौड़ते हैं उनको एक फिक्स समय दे दिया था 5 मिनट में इतना दौड़ना है, तो 5 मिनट में बी तो अपनी पूरी कंप्लीट कर गया दूरी, लेकिन ए जो है अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया, वो 100 मीटर पीछे रह गया था। ओके, ये इसका थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा चीज़ें समझ के चलेंगे तो इस क्वेश्चन को और आंसर समझ में आ जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं और करते नहीं हैं और कह देते हैं कि भैया ये क्वेश्चन करने बैठे तो हमारे 2-3 मिनट लग जाएंगे। ओके, और हम बुक्स में देखते हैं तो इन क्वेश्चन को देख के ही हमें डर लग जाता है कि बुक में देखेंगे तो फिर और दिक्कत हो जाएगी कि भैया बुक में तो इनके सॉल्यूशन इतने बड़े बड़े दिए होते हैं कि आप क्वेश्चन करते करते थक जाओ लेकिन आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को जो है प्रस्थान का मतलब होता है ए बी को प्रस्थान मतलब आरंभ देना, प्रस्थान बिंदु से 40 मीटर तथा सी को 70 मीटर आगे की छूट देता है। ओके, कर रहा है। हाँ, उसके बाद दिया है देता है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को प्रस्थान बिंदु से कितने मीटर दौड़ने रहने के लिए छूट देगा। ये क्वेश्चन से थोड़ी इसके बाद शायद इसके बाद थोड़ा सा हाँ अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इस क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि ये सेम वही क्वेश्चन ही अभी हम कर रहे थे। ठीक है, ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ओके, हमें टोटल ए बी और सी दिए हुए हैं। ओके, हमें बताया है कि ए जो है 1000 मीटर दौड़ जाता है लेकिन बी जो है 960 मीटर ही दौड़ पाता है। ओके, सी जो है से 70 मीटर यानी कि 930 ही मीटर दौड़ पाता है। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है कि बी जो है 1 किलोमीटर की दूरी की बात हो रही है, बी जो है सी को कितने प्रारंभ से या कितने प्रारंभिक बिंदु से आगे की ओर कहे कि आप इतने दूर खड़े जाओ, मैं तब भी आपसे जीत जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया हमारा। ओके, 930 आप 960 यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें बी से पूछा है कि बी सी को क्या करेगा, लेकिन हमें पता है कि कितने किलोमीटर दौड़ाना है, 1 किलोमीटर दौड़ाना है, तो हमने 1 किलोमीटर 1000 मीटर का यहाँ पर इंटू कर दिया। 0 से 0 काट दिए, 3 से काटेंगे 3 3 9 3। ओके, 3 दूनी 6। ओके, यहाँ से काटेंगे काट दिए, इसको काटेंगे तो भैया ओके 4 8 32। ओके, यहाँ पर हो गए और यहाँ से काटेंगे 4 तो 125। कितना होगा 125। ओके 125 250, सॉरी 250 हो गए। और फिर से काटेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 125 ओके बटे 4, 125 बटे 4 आ गया। 4 3 से काटेंगे, सॉरी 4 से काट दिए, 4 3 12। ओके, 4 एकम 4, 1 बटे ओके ये आ गया 4। ओके, यानी 31 सही 1/4। 31 सही 1/4 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये जो मेथड है वो ऐसा मेथड है कि आप अपने क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 सेकंड के अंदर, मैं ये कहूँगा 10 सेकंड तो आपने बहुत कह दिया, 7 सेकंड में भी आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, ये भी कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं थी, सिंपल ही था। ओके, अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि क्या बता देता हूँ मैं आपको। देखिए आपको स्पीड आपको दी होती है, स्पीड दी होती है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम समय लगेगा। क्या लगेगा, कम समय लगेगा। यानी कि आपका जो डिस्टेंस है और जो सॉरी आपका टाइम है और स्पीड है वो कैसे हैं, ओके, मतलब एक दूसरे के ओके विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आपका स्पीड का रेशो होता है वही आपके डिस्टेंस का रेशो होता है। क्या होता है, जो आपका स्पीड का रेशो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशो होता है। ये क्वेश्चन में हम इसको लेकर चलेंगे जिससे क्या है आपको थोड़ी दिक्कत ना आए। ओके, पहले ही मैंने बता दिया, इसलिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी का क्या दिया है, हमें टाइम दिया हुआ है। क्या दिया है, टाइम दिया। ए जो है किसी भी दूरी को 36 सेकंड में, ओके, और बी जो है 45 सेकंड में पार कर लेता है। मैंने ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मैंने आपसे बोला था कि स्पीड का जो डायरेक्टली इनवर्स जो होता है वो टाइम होता है। ओके, या फिर टाइम का डायरेक्टली इनवर्स क्या होता है, स्पीड होता है। तो मैंने एक काम करा, मैंने क्या करा, मैंने ये करा
कि मैं इसको ऐसे बना लूँ, यानी कि 45 को यहाँ पर ले जाता हूँ और 36 को यहाँ पर ले जाता हूँ, और इसको और सिंपल कर सकते हैं। ओके, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। ठीक है, मैं ऐसे कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कोई दिक्कत इसमें आपको इतना समझ में आ गया, जब टाइम डिस्टेंस स्पीड के अगर आपने क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपने ये देखा होगा, है ना। तो मेसी को मैं डिस्टेंस में भी कैलकुलेट करता था, डिस्टेंस का रेशियो में भी जोड़ सकता हूँ, डिस्टेंस के रेशियो में। ठीक है, अच्छा आपसे ये पूछा गया है इन दोनों का डिफरेंस कितना, एक है, कितना, एक डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है ना। क्वेश्चन पूछा ये है कि ए जो है, कौन सा, ए व्यक्ति, ए जो है बी को, ए जो है क्या, ए की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। ए जो है बी को कितनी देर में, कितने मीटर से रहेगा, कितने मीटर से रहेगा का मतलब ये होगा कि हमारे पास टोटल मीटर कितने हैं, टोटल मीटर हमारे पास कितने हैं, 100 मीटर हैं, कितने 100 मीटर हैं। तो आप लगा दीजिए, ये आएगा 20, कितना आ जाएगा 20 मीटर से, कितने मीटर से हरा देगा, 20 मीटर से हरा देगा। कितना आएगा, ऑप्शन आएगा 20 मिनट। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको टाइम दिया हो तो आप टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्वर्स करके आप स्पीड या डिस्टेंस का रेशियो बना सकते हैं, और जब डिस्टेंस का रेशियो बन जाए तो आप उसको किसी फॉर्म में बदल सकते हैं। आप डिस्टेंस से जो है स्पीड निकाल सकते हैं, आप डिस्टेंस से अपना टाइम या कुछ भी आपको फॉर्मूले में आपको जरूरी है उस चीज़ को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम वही चीज़ को देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आपके लिए कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए एक सेकेंड के लिए रुक जाइए, यार ये क्या हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और इस अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन ये है। क्या क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर की दौड़ है। मैं जो है राम 5 मिनट और आपका श्याम जो है 5 मिनट 20 सेकेंड में पूरा करता है। आपको पूछा है राम श्याम को कितने दूरी से हराएगा, राम जो है श्याम को कितनी दूरी से हराएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, टाइम का इन्वर्स करना है स्पीड से। तो देखिए ध्यान रखेंगे, आपको बोला है 5 मिनट में। अच्छा, मैं 5 मिनट को सेकंड में बदलूँ, 5 छक 30 यानी कि 300 सेकंड हो गए, कितने हो गए, 300 सेकंड हो गए। अगर मैं 5 मिनट 20 सेकंड को कैलकुलेट करूँ, 5 ओके 320 हो गया, यानी 320 सेकंड हो गए। ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन जो हमें किसने पूछा है, सेकंड में पूछेगा। किसने पूछा है, क्वेश्चन सेकंड में पूछेगा, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को ओके मतलब सेकंड में लेके आना है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है। आपको टाइम का रेशो दिया है, राम की बात हो रही है और एक श्याम की बात हो रही है। आपको टाइम दिया है, राम 300 मीटर तो 300 सेकंड में कोई रेस कंप्लीट करता है, और श्याम 320 सेकंड में कोई रेस कंप्लीट कर लेता है। ओके, अब आपसे ये बोला गया है कि वो कितने, राम जो है क्या बोला गया, राम जो है श्याम को कितने मीटर की दूरी से हराएगा, मीटर की दूरी से हराएगा। यानी कि हमें चाहिए क्या, हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड चाहिए होगी। तो स्पीड का हम क्या करेंगे, इन्वर्स कर लेंगे। इसको इधर एक काम करें, आप 0 से 0 काट दिए, इसकी 0 से 0 काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा, इसको यहाँ पर लिया है, 32 को यहाँ पर लिया, इन्वर्स कर लेंगे ना। ओके, डिस्टेंस और इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है ना स्पीड। तो यहाँ पर कर लिया, उसको 30 कर दिया। उसको हम हल कर लेते हैं। कैसे करेंगे भैया, इन दोनों काट दीजिए। ओके, आप काट सकते हैं भैया, 2 से काट दिए, 2 ओके, 2 एकम 2 और यहाँ पर आएगा ओके, ओके 2 एकम 2 ओके, यहाँ पर आएगा। ठीक है, 2 जाएगा। ठीक है, 2 छिंग 12 और यहाँ पर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना, एक डिफरेंस है। हमें निकालना किसका है, आर का या फिर राम का। तो आप 16 डिवाइड करेंगे। अच्छा, हमें कितने मीटर में से निकालना है, 2 किलोमीटर, यानी कि 200 आ जाएगा। कितना आएगा, 200 आ जाएगा। अब इसको काट, 200 नहीं, 2000 सॉरी, 200 नहीं 2000 आप काटेंगे। तो आप 16 से काटेंगे जब इसको, तो आपके पास 125 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125 मीटर आ जाएगा। यानी कि राम जो है श्याम को 125 मीटर से हराएगा, अगर जो दूरी है वो 2 किलोमीटर हुई तो। अगर दूरी जो है 2 किलोमीटर हुई तो। ओके, आंसर कितना आएगा, ये आएगा सी ऑप्शन, 125 मीटर। ओके, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये थोड़ा सा अलग और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको बढ़िया मतलब एक बड़ी अलग चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए जो है 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। 35 मीटर अथवा 7 सेकंड में हरा देता है, तो ए कितने देर में यह दौड़ पूरी करेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये बोला है, एक कोई दूरी है, 200 मीटर की दूरी है। कितनी है, 200 मीटर की दूरी है। ए चलता है ओके, और बी को कितने 35 सेकंड से या 7 सेकंड, 35 मीटर से या 7 सेकंड से हराता है। अच्छा, 35 मीटर में यहाँ पे मान लेता हूँ,
बी जो है इतनी दूरी पर रह गया होगा और ये यहाँ पर चल गया होगा, यहाँ तक पहुँच गया होगा, यहाँ तक पहुँच चुका होगा। ओके, ये कितनी दूरी है 35 मीटर की, 35 मीटर की। और ये कितनी समय कम लग रहा है, यानी कि कम बच रहा है, मतलब अगर 7 सेकंड और दौड़ जाए, बी 7 सेकंड और दौड़ जाए तो पूरी डिस्टेंस यानी कि 200 मीटर की डिस्टेंस पूरी कंप्लीट कर लेगा, लेकिन नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ से हम ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम इससे, कि जो बी जो है, ओके, बी जो है, बी जो है 35 सेकंड में कितने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। बी जो है कितने मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता है, यानी कि बी का हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ बी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ बी निकाल लेंगे। हमने 35 का डिस्टेंस रखा और टाइम रखा 7 सेकंड, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो है एस आपकी बी की जो स्पीड है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से है। हम अब क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि पहली चीज़, एक चीज़ और कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर पता चल गया कि अब ये 35 मीटर की जो है चाल 35 मीटर, या फिर आपकी बी की जो चाल है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम चाल को लेकर और हमारा डिस्टेंस को लेकर, जो डिस्टेंस है टोटल और चाल जो हमारी उसको लेकर स्पीड, ओके, डिस्टेंस अपॉन आपका क्या आता है, स्पीड अगर आ जाता है तो आप क्या निकालेंगे, टाइम। यानी कि मैं जो है बी का टाइम निकाल सकता हूँ कि बी जो है 200 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा, है ना, 200 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा। तो मैंने टाइम ऑफ बी निकाला, टोटल कितना है, टोटल 200 है। समय कितना लगा, सॉरी स्पीड कितनी है, 5 से है, तो ये कितना आ गया, 40 सेकंड। कितना आ गया, अतः कितना लग रहा है, बी को 200 मीटर तय करने में 40 सेकंड लग रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, वो हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर कैसे आया, बहुत सिंपल है। बोलिए, क्वेश्चन में बोला ही है हमसे कि बी जो है 7 सेकंड से हार जाता है। बी जो है 7 सेकंड से हार जाता है। कौन से, ए से कितने सेकंड से हार जाता है, 4 सेकंड, सही 7 सेकंड से हार जाता है। तो आपको यहाँ पर दिख गया कि 33 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 33 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा कि 33 सेकंड में जो है क्या करेगा, ए जो है अपनी रेस पूरी कर लेगा। क्या कर लेगा, ए जो है अपनी रेस पूरी कर लेगा, क्योंकि 7 सेकंड और प्लस कर दिए तो ए जो अपनी रेस पूरी कर जाएगा। अगर 7 सेकंड माइनस कर दिए तो ए अपनी रेस पूरी कर चुका है। ओके, तो यहाँ पर ये आंसर समझ में आ गया। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन, हाँ, अब ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं, और जब भी एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट यही कहता है कि इन क्वेश्चन करना कैसे है, कैसे नहीं करना है, कि डर जाता है स्टूडेंट, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। और पूछने के बाद क्वेश्चन करने बैठते हैं तो एक तो उनको ये लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन करने की स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, आराम से पहले पढ़ लेना है। ओके, और पढ़ने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मेरी जो मैंने स्टेप्स बताई हैं वो कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, 1 किलोमीटर की दूरी जो है ए और बी, जो ए बी को 25 सेकंड में हरा देता है। ए जो है बी को 25 सेकंड में हरा देता है। 1 किलोमीटर की दूरी में ही ए जो है सी को 275 मीटर से हरा देता है। और तथा सी हरा देता है। हरा देता है। इसी दौड़ में यहाँ पर इसी दौड़ में लिखा भी है, इसी दौड़ में बी जो है सी को 30 मीटर से हरा देता है। तो ए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने समय में तय करेगा। पहले तो एक चीज़ ये समझिए कि ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है। समय की हम यहाँ पर नीचे में समय का थोड़ा सा रेशो बना लेता हूँ। समय की बात हो रही है तो ए अगर मान लीजिए मैं ए जो है एक्स समय लेता है, कितना लेता है, ए कोई एक्स समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, एक्स समय ले रहा है। तो बी कितना लेगा, 25 सेकेंड से बी जो है एक्स प्लस 25 लेगा। तो सी कितना लेगा, सी लेगा एक्स प्लस 25 प्लस कितना 30, तो x प्लस 55। ओके, ये हमारा समय आ गया है। समय आ गया मतलब कि हमारा ए का समय, बी का समय, सी का समय हमने मान लिया। अब हमें पता है
कि ए जो है सी को, ए अगर 1000 मीटर भागता है, कितना भागता है 1000 मीटर, तो सी 725 मीटर ही भाग पाता है, क्योंकि ये लिखा है सी जो है ए से 275 मीटर 275 मीटर से हार जाता है। ओके, ये लिखा है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा हमारा दूरी लिखा है। क्या लिखा हमारा, दूरी लिखा है। तो हम इस दूरी को किस में चेंज कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं इसको किस में, ओके टाइम में। किस में कर सकते हैं, टाइम में, क्योंकि आपका दूरी और स्पीड जो होता है उनका रेशो सेम होता है। तो हम अगर टाइम में इसको करते हैं चेंज, तो ये होगा 725, यहाँ पर हो गया 1000। ओके, इस रेशो को मैंने चेंज कर दिया। 25 से काट देंगे आप, 25 दूनी 50। ओके, और यहाँ पर 25 थी, ओके ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 25, ओके 100, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा टाइम का रेशो आ गया हमारा। आपके पास, आपको पता है स्पीड में, ओके मैंने आपको ओके यहाँ पर टाइम का रेशो भी आ गया, और यहाँ पर आपको टाइम का अंतर भी दिख रहा होगा। अच्छा, एक्स और एक्स प्लस में अंतर कितना है, 55 का। कितने का, 55 का। और हमारे हिसाब से यहाँ पर अंतर कितना आया है, हमारे हिसाब से अंतर आया 11 का। कितने का आया, 11 का। यानी कि 55 की वैल्यू जो होगी 11 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर है, तो क्वेश्चन में पूछे ही हमसे ये है कि ए जो 1 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो ए को तो हम 1 किलोमीटर दूरी तय ही करा रहे हैं। कितनी करा रहे हैं, 1 किलोमीटर दूरी तय ही करा रहे हैं, और समय लग रहा है 29 यूनिट। कितना लग रहा है, 29 यूनिट। तो आप 29 यूनिट लेकर क्या करिए, 29 इंटू क्या करेंगे, सॉरी 29 इंटू 5 कर दीजिए। 5 यूनिट आया ना 1 यूनिट की, मतलब तो आप इसको इंटू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना आएगा, 25। ओके, सॉरी 5 ने 45, और यहाँ पर आ गया 4, 5 दूनी 10, और 1 ओके 10 और 4 14, यानी कि 145 सेकेंड। कितना आ गया है, 145 सेकेंड। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 145 सेकेंड। ऑप्शन आ गया सी। आप चाहें तो इसे 145 सेकेंड को 6 × 12 112 और बच जाएंगे 25 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट 25 सेकेंड। अगर आंसर दिया है तो 2 मिनट 25 सेकेंड भी आप आंसर लगा सकते हैं। जो दिया है वो लगा सकते हैं। सेकेंड में दिया है, सेकेंड में करें, मिनट में दिया है, मिनट में करें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलें तो इस क्वेश्चन को एक बार और फिर से मैं बता देता हूं आपको। पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको टाइम का जो है डिफरेंस निकाल लेना है, जो कि एक्स वैल्यू मानकर करना है। फिर उसके बाद आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस का जो डिस्टेंस अगर स्पीड में दी है तो स्पीड से टाइम में कन्वर्ट कर लिए, टाइम में दिए तो स्पीड को ओके इसमें कन्वर्ट कर लिए। तो ये आप कन्वर्ट करेंगे, उससे आप निकालिए 1 यूनिट बराबर कितनी वैल्यू होती है। और अब पूछा क्या है, आपसे ए से पूछा है, तो ए का ही मैक्सिमम पूछता है, तो आप यहाँ पर इंटू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, अगले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो है मैं आपको कल बताऊंगा, और कल सारे क्वेश्चन करा दूंगा। आई थिंक ये वीडियो जितनी भी मैंने बड़ी बनाई है उतना ही आपको फ़ायदा ही देगी। ओके, आगे भी चलकर जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन फीस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास 9 के बराबर, 9 यूनिट की वैल्यू 45 के बराबर आएगी, ध्यान रखेंगे। और आपकी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी, 5 आएगी। तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने हिंट दे दिया है, और इस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आंसर बताएंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए मिलेंगे कल फिर से दोबारा। थैंक यू।